आज का जो नुस्खा है ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से या फिर शादी के बाद ज़्यादा हमबिस्तरे होने की वजह से, ज़्यादा फिजिकल होने की वजह से उन्होंने अपनी बॉडी से वीर्य बहुत ज़्यादा निकाल लिया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम बीवी के साथ रिलेशन में हैं या फिर हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करना गलत है। अब हाथ का इस्तेमाल करना या ज़्यादा हमबिस्तरी करना, अब अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो इससे हमारी बॉडी में जो वीर्य बनता है वो ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस होती है, टाइमिंग कम हो जाती है, जोश कम आता है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हमबिस्तरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी है, आप खाने में नॉर्मल डाइट लेते हैं, मतलब कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेते जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, ताकत मिले, बस एक नॉर्मल खाना आप इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मल खाना जैसे सुबह में आपने चाय वगैरह लिया, दोपहर में आपने दाल रोटी वगैरह ली, और रात में हो सकता है कि आप नॉन वेज या वेज जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब इस होता क्या है कि इससे जो हमारा वीर्य होता है, जो कि हमारा सेक्स करने की वजह से या हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी में जो वीर्य बनता है उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि आप जो खाना इस्तेमाल करते हैं उससे इतनी ताकत नहीं मिलती है। अब जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग भी कम हो जाती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, और सही तरीके से हम बिस्तरी नहीं कर पाते, बीवी ना खुश रहती है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो वीर्य की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, क्वांटिटी उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब उसको ठीक करने के लिए हमें करना क्या है जिससे वो ठीक हो जाए? तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा सेक्स कर लेते हैं या हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब उनकी शादी होती है, वे बीवी के साथ इंटीमेट होते हैं, तो प्रॉब्लम उनको ये आती है, उनका जो वीर्य है जब वो निकलता है तो वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो वीर्य है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पतली हो जाती है, बिल्कुल पानी की तरह वो निकलता है। एक बूंद या दो बूंद निकल के बस बंद हो जाता है, और वो भी इस तरीके से बहुत पतला होता है, तो वो लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हुए बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे डिस्चार्ज होते टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वीर्य निकलता है उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है। जब एक यंग लड़का डिस्चार्ज होता है तो उसको बहुत इन्जॉय फील होता है। उसकी बॉडी में अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो एक नुस्खा कम से कम 10 से 15 दिन आपने हम बिस्तरी का परहेज करके आपने वो इस नुस्खा इस्तेमाल करना है, जो आपने खाली पेट यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होगी वो आपके किचन में रखी हुई है, जो सुनने में आपको बड़ी अजीब लगेगी लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपने पहली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो नींबू इस्तेमाल करना है, दूसरी चीज़ आपने अखरोट, और तीसरा आपने शहद इसके अंदर इस्तेमाल करना है। आपने एक अखरोट की गिरी लेनी है, अच्छी क्वालिटी की आप अखरोट की गिरी ले लें और इसको अच्छी तरीके से कूट लें। बारीक आपको ज़्यादा नहीं करना है, और इसमें आपने 2 चम्मच शहद के मिलाने हैं, और ऊपर से आपने 8-9 बूंदे नींबू की डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और दूध के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से आपके वीर्य की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके वीर्य की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर किसी तरह की आपके वीर्य के अंदर दिक्कत है, शुक्राणु कम है, टाइमिंग कम लगती है, जोश कम आता है, बीवी के साथ सही तरीके से हम बिस्तरी नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगी, आपके वीर्य को इंक्रीज़ करेगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, आप इसे बेझिझक होकर इस्तेमाल करें। और अगर आपको हमारे द्वारा इलाज कराना है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस नंबर पर कॉल करें और इंशाल्लाह बात करें, हम आपको दवाई बनाकर भी ज़रूर देंगे।